दोस्तों, दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता अचानक बंद हो गया, लेकिन इसी बीच यूएई ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूएई ने चुपचाप अपनी तेल पाइपलाइन को 50% तक कंप्लीट कर दिया, जो कि दुनिया भर के देशों को आगे चलकर बिना स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी ईरान के दखलंदाजी के तेल भेज सकता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक यूएई दौरा यूं ही नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई से भारी मात्रा में तेल सुनिश्चित करने पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तेल की नहीं बल्कि उसकी सप्लाई की थी कि आखिर उसे कैसे पहुंचाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC ने एक नई पाइपलाइन पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस पाइपलाइन का मकसद है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना। यूएई का कहना है कि अगर भविष्य में फिर कभी इस समुद्री रास्ते पर संकट आता है तो उसका तेल निर्यात पूरी तरह बंद नहीं होगा। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट एक बेहद छोटा लेकिन रणनीतिक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस का गुजरता है। खाड़ी के कई देश जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर अपने तेल निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हाल के तनाव और युद्ध ने इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ADNOC के CEO सुल्तान अहमद अल जबर ने बताया कि नई पाइपलाइन का लगभग 50% निर्माण पूरा हो चुका है। ये पाइपलाइन यूएई के तेल निर्यात को सीधे फुजेरा पोर्ट तक पहुंचाएगी। फुजेरा की खास बात यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर स्थित है, यानी अगर स्ट्रेट बंद भी हो जाए तो वहां से तेल दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भेजा जा सकता है। यूएई के पास पहले से भी एक पाइपलाइन मौजूद है जिसकी क्षमता लगभग 18 लाख बैरल प्रति दिन है, लेकिन अब नई पाइपलाइन बनने के बाद ये क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अगले साल यानी 2027 तक पूरी तरह चालू हो सकता है। यूएई ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार इसलिए बढ़ाई है क्योंकि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच चल रहा संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मार्च की शुरुआत से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से यूएई समेत कई खाड़ी देशों के तेल और गैस निर्यात पर भारी असर पड़ा। ADNOC के अनुसार इस वजह से दुनिया को अब तक 1 अरब बैरल से ज्यादा तेल का नुकसान हो चुका है। कंपनी का दावा है कि हर हफ्ते लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर ये स्थिति लंबी चली तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, शिपिंग महंगी हो सकती है और कई देशों में महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि आज भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मध्य पूर्व के तेल पर काफी हद तक निर्भर है। सुल्तान अल जबर ने कहा है कि ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है बल्कि एक खतरनाक उदाहरण भी बन सकता है। उनका कहना है कि अगर दुनिया एक ऐसे सिस्टम को स्वीकार करती है जहां कोई एक देश वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को रोक सकता है तो भविष्य में ये और बड़े संकट पैदा कर सकता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए, जिनमें देश के सर्वोच्च नेता अली खिमनई को भी मार गिराया गया। इसके बाद ईरान ने जवाबी कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर ये समुद्री रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो दुनिया क्या करेगी? इसी सवाल का जवाब यूएई जैसे तेल उत्पादक देश ढूंढ रहे हैं। उनका फोकस अब ऐसे वैकल्पिक रास्तों पर है जहां से तेल को बिना हॉर्मुज स्ट्रेट के भी निर्यात किया जा सके। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस वाइट ने भी कहा है कि भविष्य में हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत कम हो सकती है। उनका मानना है कि खाड़ी देश अब नई पाइपलाइन और नए एक्सपोर्ट रूट तैयार करेंगे ताकि किसी एक समुद्री रास्ते पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प तैयार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज भी दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन मौजूदा संकट ने ये जरूर दिखा दिया है कि अब देश अपने ऊर्जा नेटवर्क को ज्यादा सुरक्षित और विविध बनाना चाहते हैं। ADNOC का कहना है कि अगर आज युद्ध खत्म भी हो जाए तब भी तेल सप्लाई को सामान्य स्तर पर पहुंचने में कम से कम 4 महीने लग सकते हैं, जबकि पूरी तरह स्थिर स्थिति 2027 तक ही लौट पाएगी। यानी ये संकट सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं बल्कि लंबे समय तक असर डाल सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ होने वाला हर फैसला सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तेल की कीमतों से लेकर आम लोगों की जेब तक इसका असर हर जगह दिखाई दे सकता है। तो क्या आने वाले समय में दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगी, और क्या यूएई की नई पाइपलाइन भविष्य के संकटों का समाधान बन सकती है? ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।